बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। मैं हूँ उपन और ये है देवाशीष और आज हम लोग फिर से आए हैं आप सभी लोगों के साथ गुफ्तगू करने नई वीडियो लेके जो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा और ये है पॉडकास्ट। तो यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। तो ये बात कर रहा है अज़ाब कब्र एंड मुनकरीन अज़ाब कब्र के बारे में। तो ये टॉपिक थोड़ा अच्छा लगा हमको और मैंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च भी की तो और अच्छा लगा टॉपिक। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आवाज़ से उनकी थॉट्स से। अज़ाब कब्र के ऊपर एक शख्स दुनिया से चला जाता है, कब्र में जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, सवालात का सिलसिला होता है। तमाम सुनने वाले इसको यकीनन जानते होंगे और उसको बिशारत मिल गई जन्नत की या जहन्नुम की। तो सर ये जो क़यामत है, अब जो कब्र का अज़ाब है उसके आगाज़ होने के पैरामीटर्स फिर क्या है कि एक शख्स का तो भी डिफ़ाइन ही नहीं हुआ। मतलब मैंने क्या गुनाह किए, मेरा हिसाब होना है यौमुल हिसाब पे। तो बग़ैर हिसाब अगर मेरे ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर जब अज़ाब शुरू हो जाएगा मरने के बाद, तो उसकी बुनियाद क्या है फिर? जी उसकी बुनियाद ये है, आप इस डॉक्ट्रिन को समझें। बेसिकली जो लोग मुनकरीन अज़ाब कब्र है ना, पहली बात है कि उम्मत की मेन स्ट्रीम का कोई भी मकतबा फ़िक्र अज़ाब कब्र का मुनकिर नहीं है। ये तो आप क्लियर कर लें, सुन्नी हो या शिया हो या उनके जितने बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, इस्नाशरी, सब के सब अज़ाब कब्र को मानते हैं। और ये अज़ाब कब्र का लफ्ज़ जो हम उमूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली अज़ाब बरज़ख है, अनसीन बैरियर। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन उठाए जाने तक एक अनसीन बैरियर है जिसे अरबी में कहते हैं बरज़ख। ये कब्र मट्टी की ढेरी भी हो सकती है, ये कब्र समुंदर में गर्क होना भी हो सकता है, ये कब्र हवाओं में राख का बिखरना भी हो सकता है, ये कब्र शेर के पेट में भी बन सकती है। ये कब्र सिर्फ इस्तेमाल होता है एक इस्तारे के तौर पर। अच्छा, अब ये जो डॉक्ट्रिन खड़ी की अज़ाब कब्र के मुनकरीन ने कि जब तक क़यामत का हिसाब किताब नहीं होगा तो अल्लाह ताला की सिफ़त अदल का तकाज़ा ये है कि अज़ाब भी स्टार्ट ना हो। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम एग्री करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी इस डॉक्ट्रिन को हम कुरान से ही तोड़ेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अस-सजदा में, हम दुनिया की ज़िंदगी में भी इन्हें अज़ाब देंगे ताकि हमारी तरफ पलट आए। कुरान तो अज़ाब की एक किस्त दुनिया में भी बता रहा है ताकि अल्लाह की तरफ पलट आए। इसको तो कोई कह सकता है कि ये तो मौत से पहले पहले है, एक अलार्म देने के लिए, बिल्कुल एग्री किया। आगे चलें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में, सूरह अन-निसा में और कई सूरतों में कहा है कि जब गुनहगार लोगों की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उनके मुंह और पीठों पे हथौड़े मारते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जाने और आओ अब इस तरफ। हम ये कहते हैं कि मौत के वक्त तो आप उसने कोई अपनी इस्लाह तो नहीं करनी, उसकी रूह निकाली जा रही है हथौड़े मार मार के। ये कुरान के अल्फाज है, पीठ पे भी और मुंह पे भी। क़यामत का दिन का भी हिसाब हुआ नहीं है, पहले थोड़े ये थोड़े यकीनन उनको पढ़ रहे हैं जिनका अल्टीमेटली अल्लाह को पता है कि इनका अल्टीमेट अंजाम क़यामत वाले दिन क्या होना है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो अजाब है उसकी ये किस्तें हैं। उसकी पहली किस्त अगर कोई है ना इस एतबार से, वो है मौत के वक्त जो पीठ पे और चेहरों के ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं। दूसरी किस्त भी कुरान में मौजूद है, सूरह अल-मुमिन के अंदर, फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं और जब आखिरत का वो बड़ा दिन आएगा तो ये बड़ी आग पर पेश किए जाएंगे। ये आयत वाज़ेह सबूत है कि अभी क़यामत कायम नहीं हुई और कुरान कह रहा है कि फिरौनी सुबह शाम आग पे पेश हो रहे हैं। वो कहां पे पेश हो रहे हैं? इसी आयत को इमाम बुखारी ने अज़ाब कब्र की दलील में जब हदीस ली है ना अज़ाब कब्र से मुतालिक, उसके ऊपर हेडिंग बनाया ताकि अगर कोई कहना कि ये इमाम बुखारी ने अपनी तरफ से हदीसें घाड़ ली हैं तो वो कुरान से दिखा सकें कि भाई सूरह अल-मोमिन तो इमाम बुखारी ने नहीं लिखी। सूरह अल-मोमिन के अंदर सूरत नंबर 40 में है कि फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं और जब क़यामत का दिन आएगा तो बड़े अजाब में वो जाएंगे। अब वो किस आग में पेश हो रहे हैं? कुरान तो कह रहे पेश हो रहे हैं, ये वही आग है जिसको आप अज़ाब कब्र कह लें, अज़ाब बरज़ख कह लें। तो ये किस्त दूसरी है और फिर अल्टीमेट आखिरत की किस्त आने वाली है। अब इसमें
टेक्निकल क्वेश्चन साइंटिफिक ये हो सकता है कि एक बंदा आज से 10,000 साल पहले हाँ फौत जी, हुआ बिल्कुल, और एक क़यामत से एक दिन पहले फौत एक दिन हुआ। हाँ जी, पहले। इसका जवाब हम देते हैं। हाँ जी, ये कैलकुलेशन करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला किसी शख्स के साथ ऐसा भी कर सकता है कि उसके एक दिन को उस पर इस तरह तारी करे कि वो 10,000 साल के ऊपर भारी हो जाए। ये अल्लाह ताला का मामला है ना, ये इंसान ने तो कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम कहते हैं ये अजाब के मामलात, हम तो कहते हैं आप अजाब कब्र को कैमरे से देख भी नहीं सकते, ये इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी वजाहत कर दें कि ये कब्र जो हम कब्रिस्तान में देखते हैं, जी जी ये उसी कब्र की फिर बात हो रही है। जी, उसी कब्र की हो रही है। तो फिर सर अगर एक शख्स किसी भी हादसे की वजह से जी, उसकी कब्र वो है, मैंने वो पहले क्लियर कर दिया। हाँ जी। ये जो हमें धोखा देते हैं ना कि जी ये मट्टी की ढेरी, जी यही मट्टी की ढेरी, क्यों? सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अमर बिन आस की मौत का वक्त जब करीब आया, बड़ी लंबी हदीस है, 321 नंबर मुस्लिम शरीफ में शुरू में है। उन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की, एंड पे उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र पे दफनाने के बाद इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं अपने रब के आए हुए फरिश्तों को जवाबात दूं और मुझे इस्तकामत हो। साहबा कराम का ये अकीदा था कि इसी कब्र में अजाब होता है। अच्छा, वो आप देख नहीं सकते, वो तो आया कि कुरान की मजलिस को फरिश्तों ने ढांपा हुआ है। हम भी यहां कुरान की बात करें, कितने फरिश्ते हमें नजर नहीं आएंगे। ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है, अजाब कब्र फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है। पत्थर के अंदर आग मौजूद होती है लेकिन आपको नजर तो नहीं आती, वो तो आप रगड़ते हैं तो बाहर निकलती है ना। ये छोड़ दें, ये इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज ही नहीं। लिहाजा ये डिमांड करना कि यही मट्टी की ढेरी है, कोई भी हो, कुरान में तो ये है ना कि ये अज़ाब कब्र और मुनकरीन अज़ाब कब्र के बारे में बात की गई है। तो क़यामत के दिन से पहले की बात की कि कब्र के बाद क्या होता है, कि कब्र से क़यामत के दिन का सफ़र भी होता है। तो एक अच्छी चीज़ और एक बोलते रियलिटी चेक ये पता चल गया कि जो जिसकी जहाँ मौत होती है वहाँ उसकी कब्र बन जाती है। तो ये जो कब्र बनाते हैं, वहाँ पे जाके सजदा करते हैं, तो वो सब चीज़ें तो एक फेक स्टोरी हो गई। एक बोलते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो एयर क्रैश में कोई गया तो वो हवा में उसकी कब्र है, कोई पानी में है तो पानी में उसकी कब्र है। तो जहाँ जो जाता है वहाँ उसकी कब्र हो जाती है। तो ये फैक्ट चेक होना ज़रूरी है इंसान को। और ये सारी चीज़ें कहीं पे भी आज तक हमने तो कहीं सुनी नहीं थी, और ये चीज़ें लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है ताकि उसको फियर ऑफ डेथ उसको वो निकल जाएगा, और कब क्या होना है डरना वो छोड़ देगा कि अपनी पीस के साथ अल्लाह का नाम लेके अपनी लाइफ जिए। और बोलते ना, डर नहीं होता है ये सब चीज़ें अगर आप सुनोगे पढ़ोगे, और यही रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं करना है। बट दिस इज द ट्रुथ, वी ऑल नीड टू नो। और ठीक है, तो ये पार्ट 1 था, तो हम उसका पार्ट 2 लाएंगे। तो अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, हम ज़रूर पूरा पॉडकास्ट आपके सामने लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।